आज हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर फोर्थ टॉपिक जो हमने देखा था लीव ऑफ सैलरी में, जिससे पहले हमने डिस्कस किया था ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव सैलरी, कंपनसेशन, 4 पॉइंट थे जिनमें से हमने 3 टॉपिक पे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे उसी में से एक पेंशन पर। पेंशन को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, पेंशन के अमाउंट को कैसे निकाला जाता है, उस पे देखिए इसके अंदर। तो देखिए पेंशन को 2 पार्ट्स में एलोकेट किया हमने। पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कह लीजिए कमिटेड है नॉन कमिटेड। कमिटेड एंड नॉन कमिटेड। कमिटेड को 2 पार्ट्स में एलोकेट करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन मिलती है रिटायरमेंट पर तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, और अदर एम्प्लॉय को मिलती है तो उसका क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट कह लीजिए या अदर एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बोला 100% एग्जेम्प्ट। अगर यहां पर नॉन कमिटेड में जो अमाउंट मिलती है या कमिटेड में जो अमाउंट मिलती है, यहां पर नॉन कमिटेड कमिटेड में जो मिलती है वो 100% एग्जेम्प्ट है। बात करते हैं कमिटेड और नॉन कमिटेड क्या है। तो कमिटेड किसे कहते हैं, कमिटेड के लिए यहां बोला जब किसी पर्सन की रिटायरमेंट होती है तो रिटायरमेंट के समय उसे जो पैसा मिलता है पेंशन, सपोज उसे मिला 10,000 रुपीज पर मंथ पेंशन में मिले, ठीक है। अब सपोज वो 1 जनवरी को रिटायरमेंट हुआ और इसको पैसा मिला कितना, 10,000। गवर्नमेंट उसे ऑफर देती है या एम्प्लॉयर उसे ऑफर देता है कि आप क्या कर सकते हैं, इस पैसे को महीने महीने ना लेकर, जिंदगी भर ना लेकर, कब ले सकते हैं आप, एक साथ आज ले सकते हैं। तो अगर किसी एम्प्लॉय को पैसे की जरूरत है, लगता है कि मैं इससे कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं, तो वो अपने इस पैसे को क्या करवा सकता है, कमिटेड करवा सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट भी कहती है या एम्प्लॉयर भी कहता है कि कौन जिंदगी भर इसको देता रहेगा, जब तक इसकी डेथ ना हो जाए तब तक इसको पेंशन देनी है। और वैसे तो गवर्नमेंट ने भी अब नया रूल बना दिया, 2005 के बाद की जो भी ज्वाइनिंग है उनको पेंशन मिलना बंद होगी गवर्नमेंट की तरफ से। अब तो उन्हें LIC वगैरह में अपनी पेंशन अप्रूव करवानी पड़ती है, प्रीमियम जमा कर कर। इस तरह से यहां पर आपके लिए दिया है कि सपोज 10,000 मिलता है, अभी 10,000 उसको जिंदगी भर देना, तो एम्प्लॉयर कहता है कि कहां इतनी व्यवस्था करें, आज जितना पॉसिबल हो सके उतना दे दो। तो एम्प्लॉयर को ऑफर देते हैं कि आप चाहें तो इसे क्या करवा लें, कमिटेड, एक मुश्त एक साथ ले लें, लमसम अमाउंट ले लें, कमिटेड करवा लें, ठीक है ना, या एक मुश्त ले लें, एक साथ ले लें। तो एम्प्लॉय सोचता है कि अगर मैं एक साथ ले लूंगा और गलती से इस पैसे को कहां लगाता हूं, बिजनेस में लगाया और बिजनेस नहीं चला तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो वो इस पूरे पैसे को कमिटेड ना कराकर उसका कुछ पार्ट भी कमिटेड करवा सकता है, तो उसके भी 2 पार्ट्स हो जाते हैं। फिर उसने सोचा कि इसका 50% पार्ट या 60% पार्ट क्या करवा लूं, कमिटेड। 60% मतलब 6,000 रुपीज और 40% क्या हो जाएगा आपका नॉन कमिटेड, यानी 4,000 पर मंथ मिलने लग जाएगा। आगे से इसको रिटायरमेंट की डेट जिस दिन ये कमिटेड कराएगा उस दिन से इसे क्या मिलेगा, 4,000 रुपीज, और जिस दिन वो रिटायरमेंट हुआ उस दिन से उसे कितना मिलता था, 10,000। तो उसे सोचने में जितना टाइम लगा कि कमिटेड कराऊं या नहीं कराऊं, 2 महीने 3 महीने, तो वो 2 महीने तो आपको इतना मिलेगा, और उसके बाद क्लोजिंग डेट तक आपको कितना देना, ये अमाउंट आपको लेनी है, कितनी, 4,000 रुपीज पर मंथ। और यहां रहेगा 60% यानी 6,000। इस 6,000 के बदले में कंपनी कहती है कि आपको क्या दिया जाएगा, आपको 2 लाख रुपए पेमेंट किए जाएंगे या 2,40,000 रुपए आपको दिए जाएंगे।
कितना रुपया पेमेंट किया जाएगा? 2,40,000 रुपीज आपको लमसम दिए जाते हैं। अब आपको हम आगे से नहीं देंगे। अगर आप कमिटेड करवा लेते हैं तो जिंदगी भर सिर्फ आपको क्या देंगे? 4,000। इसने अपना बिजनेस चला के देखा कि अगर चल गया, अगर नहीं चला तो इसके पास कम से कम 4,000 तो आ रहा है। और जो चाहते हैं कि नहीं कंफर्म है मेरा तो बिजनेस चलेगा, या मुझे विश्वास है कि मेरा जो पैसा लगेगा वो सही जगह लग रहा है, जैसे कोई जमीन वगैरह परचेज करना चाहता है, जो कभी नुकसान या खेती करना चाहता है, तो वहां तो वो पूरे 100% को कमिटेड करवा सकता है और उस पैसे को जमीन परचेज कर सकता है। अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो रिस्क रहती है तो वो क्या करे? पूरे पार्ट को कमिटेड ना कराकर कुछ पार्ट को करा ले, ताकि अगर बिजनेस नहीं चला तो कम से कम उसको पेंशन जिंदगी भर आती रहे, खर्चा चलता रहे। तो देखिए यहां नॉन कमिटेड और कमिटेड, हमने बोला कमिटेड करवाया जिसके बदले में उसको क्या मिला? एक मुश्त, ये पार्ट कमिटेड, एक मुश्त एक साथ लमसम पैसा जो मिला है, इसके हमने 2 पार्ट्स किए। डायग्राम बना के दिखा रहा हूं ताकि इजी वे में समझ आ जाए आपको और याद भी रहता है। देखिए इसके अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड अदर एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बिल्कुल क्लियर के रखा है 100% एग्जिम्प्ट होता है, लमसम अमाउंट जो रिसीव्ड होता है। बट अदर एम्प्लॉय के लिए 2 पार्ट्स, when gratuity received, जब आप रिटायरमेंट पे हैं, लमसम अमाउंट पेंशन की ले रहे हैं और आपको ग्रेच्युटी भी रिसीव्ड होती है, उसके अंदर कहीं पर आपको स्कीम दे रखी है और उसमें ग्रेच्युटी भी आपको मिलती है, जैसे लीव ऑफ सैलरी के मैंने 4 पार्ट्स बताए थे, उसमें आपको क्या मिल रहा है? ग्रेच्युटी भी मिलती हो, जैसे कंपनसेशन देखा था अपन ने और आपने साथ में लीव्स और लीव सैलरी देखी थी। इसी तरह से अगर उसको क्या मिलता है? ग्रेच्युटी भी मिलती है, तो उस कंडीशन में जब अगर उसको क्वेश्चन में ग्रेच्युटी भी दे रखी है तो उस कंडीशन में आपका रूल क्या होगा? तो देखिए उस कंडीशन में आपके लिए इसने दे रखा है ग्रेच्युटी रिसीव्ड होती है, तो एग्जिम्पशन अमाउंट कैसे लेस करेंगे? तो एग्जिम्पशन के लिए इसने बोला है ग्रेच्युटी लेता है तो 1/3 ऑफ अमाउंट। बात करेंगे अभी अमाउंट कैसे निकालेंगे, 1/3 पार्ट ध्यान रखना है। व्हेन ग्रेच्युटी नॉट रिसीव्ड, जब उसे ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा? तो उसके लिए दे रखा है इसमें एग्जिम्पशन अमाउंट कैसे निकलेगी? एग्जिम्पशन अमाउंट निकालने के लिए दे रखा है इसने 1/2 ऑफ अमाउंट। वन हाफ ऑफ अमाउंट। बात आती है ये अमाउंट वाला पार्ट हमारा कैसे निकलेगा? तो देखिए इसको निकालने का सिंपल तरीका हमारे पास क्या रहेगा, ये देखिए लमसम अमाउंट जो आपने कमिटेड करवाया है, कितना कमिटेड करवाया आपने? 240 मिला है 60% पार्ट कमिटेड करवाने पर। सपोज ये अगर क्वेश्चन होता 10,000 उसे मिलता है और 240 उसे पेंशन मिली है, तो उस कंडीशन में लमसम अमाउंट जो पूरी मिली है ये कितने के बदले में मिली है? तो देखिए यहां पर सॉल्व करने का तरीका क्या है, इस अमाउंट को निकालने का तरीका। तो अमाउंट कैसे निकलेगी? अमाउंट निकालने के लिए 240 इंटू कितना परसेंट पार्ट आपने कमिटेड कराया? 60%। तो जितना पार्ट कमिटेड कराया उसका जस्ट अपोजिट 60/100 है, तो 100/60। अगर मैं 100% ही कमिटेड करवाता तो मुझे कितना मिलता? तो इंटू 60/100। यहां जो रहेगा जितना पार्ट आपने कमिटेड कराया जिसके बदले में ये मिला है उसको जस्ट ऑपोजिट करना है। कभी क्वेश्चन में कह सकता है 2/3, कभी कह सकता है क्वेश्चन में 1/3, तो आपको 3/1, 3/2 इस तरह से आपको उल्टा कर देना है, जस्ट ऑपोजिट कर देना है। यहां पे भी मैंने कहा 60% का मतलब होता है 60/100, 60/100। तो मैंने क्या किया 60/100 है तो इसको 100/60 पूरा क्या कर देंगे आप, इसको जस्ट ऑपोजिट कर देंगे। 60% था तो उसको क्या कर दिया हमने 100।
तो देखिए अगर ये पूरा 100% कमिटेड करवाता, मींस 10,000 का 10,000 कमिटेड करवा लेता, नॉन कमिटेड नहीं रहता, पूरा पार्ट अगर करवाता तो कितनी अमाउंट होती, तो हमने इसको निकाला, कितना अमाउंट होता, 4 लाख रुपए मिलते इसको, ठीक है ना। तो यहां जो अमाउंट का पार्ट है इसमें क्या आएगा, तो देखिए यहां पे हो जाएगा 1/3 इंटू 4 लाख रुपीस। तो आपकी एग्जेम्पशन अमाउंट कितनी होगी, तो देखिए 133,333 रुपीज आपको एग्जेम्पशन मिलती इस कंडीशन में। और अगर वो क्वेश्चन में ग्रेच्युटी लेता तो उसको कितनी मिलती, तो देखिए यहां दे रखा है इसने 1/2, तो यही अमाउंट, तो 1/2 इंटू कितना, तो इस कंडीशन में उसको ग्रेच्युटी की एग्जेम्पशन कितनी मिलती, एग्जेम्पशन अमाउंट। अगर क्वेश्चन में पूछता कि टैक्सेबल पार्ट कितना होगा, तो टैक्सेबल पार्ट भी हम निकाल सकते हैं। टैक्सेबल पार्ट कैसे निकलेगा, तो देखिए एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो पेंशन रिसीव्ड हुई है वो, कितना मिला आपको पेंशन, 240, लेस कर दीजिए इसमें से एग्जेम्पशन, सपोज ये वाली, तो लेस एग्जेम्पशन वर्किंग नोट 1 2 3 जो भी आपका रहता है, फेयर वर्क होता है, सो वर्किंग नोट मेंशन करें जब भी आप लें, एंड लेस किया कितना, तो टैक्सेबल पार्ट कितना हुआ 40, और इस कंडीशन में क्या होगा 133 लेस हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा 97 या 96,077 या 667 समथिंग। ये हुआ मेरा कमिटेड पार्ट को सॉल्व करने का। तो मैं वापस थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं पेंशन का कमिटेड पार्ट। देखिए कमिटेड एंड नॉन कमिटेड, कमिटेड क्या होता है, एक साथ ले लेना, लमसम ले लेना, जैसे आपको पेंशन इतनी मिलती है तो आपने जितना पार्ट एक साथ लेना चालू किया है वो, तो आपने 60% पोर्शन कमिटेड करवाया, जिसके बदले में कंपनी ने कितना दिया आपको 240। तो 240 को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो दे रखा है, अभी हम इसकी भी बात करेंगे, इसे कहेंगे हम नॉन कमिटेड। ये हो गया पार्ट क्या, कमिटेड, और ये होता है आपका नॉन कमिटेड। ये आपका नॉन कमिटेड, ये आपका कमिटेड, इसे कहते हैं आप कमिटेड एंड इसे कहते हैं हम नॉन कमिटेड। नॉन कमिटेड जिंदगी भर लेता रहेगा, तो इसका ट्रीटमेंट अभी हम करेंगे कि किस तरह से होगा, बट अभी हम बात कर रहे हैं इस पार्ट की जो कमिटेड है। कमिटेड के तो देखिए जो 240 मिला है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, तो उसकी कोई टैक्सेबल नहीं है, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। बट अगर अदर एम्प्लॉय है तो उसकी 2 पार्ट्स, व्हेन ग्रेच्युटी रिसीव्ड, व्हेन ग्रेच्युटी नॉट रिसीव्ड। अगर उसे क्वेश्चन में ग्रेच्युटी मिलती है तो, और ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो, ग्रेच्युटी मिलती है तो क्या करेंगे, तो देखिए उसके लिए एग्जेम्पशन कैसे निकलेगा, 1/3 ऑफ अमाउंट। निकालने का तरीका मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सेम व्हेन ग्रेच्युटी नॉट रिसीव्ड, तो यहां दिया एग्जेम्पशन अमाउंट 1/2 ऑफ अमाउंट, बिल्कुल सिंपल, याद रखने का था। अमाउंट कैसे निकाला जाता है, मैंने बोला कि जितनी आपको अमाउंट मिली है, कितने परसेंट के बदले में मिली है, कितने पार्ट के बदले में मिली है, उस पार्ट को ऑपोजिट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। देखिए क्या करेंगे, जैसे 60% है तो 60/100 हमने क्या किया, उल्टा कर दिया, 100/60 एंड सॉल्व किया और निकाल लिया क्या, अमाउंट पूरी। ये अमाउंट मैंने यहां भी लगा के दिखाई, 1/3 से इतनी एग्जेम्पशन इस वाले में मिलेगी, अगर ये ग्रेच्युटी लेता है इस क्वेश्चन में तो इतनी एग्जेम्पशन मिलेगी। एग्जेम्पशन को इस तरह से लेस करते हैं, ये जो पार्ट आता है इसको क्या कहते हैं, टैक्सेबल। ये पोर्शन आपका क्या होगा, टैक्सेबल होगा, तो इतना सा पार्ट आपका क्या रहेगा, टैक्सेबल। कितना, 40,000। अब बात करते हैं हम नॉन कमिटेड पार्ट की। तो नॉन कमिटेड में किस तरह से कैलकुलेशन करना है, तो नॉन कमिटेड में चलिए कमिटेड में बिल्कुल क्लियर हो गया, नॉन कमिटेड पे चलते हैं। नॉन कमिटेड क्या, पेंशन होने के बाद बंदा अपनी सैलरी को जब लेता है तो किस तरह से टैक्सेबल होगा। तो नॉन कमिटेड के लिए दिया इसने बोथ एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड अदर एम्प्लॉय, बोथ एम्प्लॉय के लिए वर्ड बोल रहा हूं 100% टैक्सेबल। यहां गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या अदर एम्प्लॉय हो, सभी के लिए टैक्सेबल है, जबकि यहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 100% एग्जेम्प्ट है और इसके लिए टैक्सेबल है। तो देखिए
बहुत एम्प्लॉय के लिए क्या हो जाएगा 100% टैक्सेबल। अब बात आती है कि किस तरह से, तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखिए। बहुत एम्प्लॉय के लिए यानी अगर हम नॉन कमिटेड के लिए निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं तो किस तरह से होगी, ये क्वेश्चन हमारे पास पड़ा था। अब इसी को इसमें अगर अप्लाई करें तो किस तरह से कर सकते हैं, देखिए इसके लिए बच्चे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो इसी पॉइंट में आती है कि क्या करना है, कहां से लगा देता है, कभी किस जगह से। अब देखिए सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, प्रीवियस ईयर। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, सपोज 1 अप्रैल 2000, इसी साल की बात करूं तो 2019 टू 31 मार्च 2020, सपोज हमारी ये है। अगर आपका 20 to 21 है तो वो, किसी का 18 to 19 है तो वो। मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि मेरा प्रीवियस ईयर क्या है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च को। ये भी मैं पीछे का हटा देता हूं, ये लीजिए हमारे पास तो क्या दे रखा है हमने, 31 मार्च 2020 जो भी आपका, मैंने यहां पर इसको डाल दिया मार्च 2019, 18 जैसा भी हो। तो हमें तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को क्लोज होता है। तो देखिए रिटायरमेंट की डेट क्या थी आपकी, 1 जनवरी। तो देखिए इसे सॉल्व करने का तरीका, 1 जनवरी को रिटायरमेंट हुआ, तो यहां से यहां तक का जो पीरियड है आपका, यहां से यहां तक का जो पीरियड दे रखा है, इस पीरियड की आपको क्या मिलेगी, बेसिक सैलरी मिलेगी, क्योंकि हमें तो 12 मंथ पे कंप्यूट करना है। तो रिटायरमेंट की डेट तक तो आपको क्या मिलेगी, एक्चुअल सैलरी, जो बेसिक सैलरी है वो तो पूरी मिलेगी। एंड उसके बाद जो पेंशन आपकी चल गई वो चालू हो जाएगी। तो यहां तक आपका क्या है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 9 मंथ आया। इस 9 मंथ की क्या मिलेगी आपको, पूरी सैलरी मिलेगी, बेसिक सैलरी। सपोज उसकी बेसिक सैलरी क्या थी, उसकी बेसिक सैलरी थी 20,000 पर मंथ। कितनी थी, 20,000 रुपीज पर मंथ। 20,000 पर मंथ थी, तो इसकी कैलकुलेशन देखिए किस तरह से करेंगे, पूरी सैलरी कितनी निकलेगी। तो देखिए यहां पे एक छोटा सा पार्ट में सॉल्व करके दिखाता हूं इसका। बेसिक सैलरी तो कितना आएगा, 20,000 इंटू 9 मंथ, 1,80,000, ये तो आपकी बेसिक सैलरी होगी। अब देखिए 1 जनवरी को रिटायरमेंट हुआ, सपोज उसने ये जो डिसीजन लिया ये कब लिया, 1 फेब को जाके लिया, या 1 मार्च को, 1 फेब को लिया सपोज, या 1 मार्च को। तो 1 मार्च को इसने कमिटेड कराया, कब, 1 मार्च 2020 को करा लिया। तो 1 मार्च 2020 में यहां पे भी यही डाल देता हूं डेटें, ठीक है। और 1 जनवरी 2020 को रिटायरमेंट हो गया, ठीक है। और यहां पर इसने 1 मार्च 2020 को इसने क्या कर लिया, कमिटेड करवा लिया। तो देखिए जनवरी पूरा और फरवरी पूरा 2 महीने उसने सोचने में निकाल दिया। तो 1 मार्च 2020, ये 2 मंथ, क्योंकि इसके बाद तो इसको पूरी क्या मिलेगी, पेंशन। क्या मिलेगी, पेंशन देंगे। कितने महीने की, 3 मंथ की। तो 3 मंथ की आपको पेंशन मिलनी है, तो पेंशन किस तरह से, 2 मंथ तो आपको मिलेगी क्या, सोचने में निकाला, तो यहां तक तो आपको पेंशन ये। और इसके बाद जितना आपने कमिटेड कराया, उसके बाद आपके हिस्से में कितनी गई, सिर्फ 4,000। तो इसके बाद आपको 1 मंथ कितनी मिलेगी, क्योंकि मार्च है और मार्च की 31 मार्च, तो एक मार्च में आपको 4,000 रुपीज पर मंथ मिलेगी। तो देखिए आते तो पेंशन, इसमें नॉन कमिटेड कैसे निकलेगा, तो पेंशन शो करने का तरीका देखिए। पेंशन के 2 पार्ट, कमिटेड एंड नॉन कमिटेड। तो कमिटेड को कैसे लिखेंगे, कमिटेड में आपको मिली 240 लेस एग्जेम्पशन, वर्किंग नॉट 1 के अकॉर्डिंग कितना टैक्सेबल हो गया,
40,000 एंड नॉन कमिटेड में क्या रहेगा, तो देखिए हमारा 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर तक तो आपका, एंड यहां से देखिए जनवरी फरवरी यहां तक तो पूरी 10,000, तो देखिए जनवरी एंड फरवरी तक आपको 10,000 पर मंथ इंटू 2 कितना मिला 20,000। एंड मार्च में आपने कमिटेड करा लिया 1 मार्च को, तो मार्च मंथ का आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 4,000। तो देखिए इंटू 1 सिर्फ मार्च मंथ तो 4,000। तो नॉन कमिटेड कितना टैक्सेबल होगा, सिर्फ 24,000 आपका टैक्सेबल होगा। तो देखो कमिटेड और नॉन कमिटेड की टोटल अमाउंट 64,000 आपकी टैक्सेबल होगी। यहीं पर जाके बच्चा थोड़ा सा फंसता है, इसके लिए दे रहे। तो नॉन कमिटेड को मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, जिस दिन आप कमिटेड करवाते हैं उसके बाद जो बचा हुआ है, अब जिंदगी भर उसे क्या मिलेगा, 4,000 रुपीज पर मंथ मिलता रहेगा। तो आगे से अब नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में 4,000 इंटू 12, ठीक है ना। तो यहां देखिए जनवरी को कमिटेड करवाया 2 मंथ, तो आपको क्या मिलेगा 4,000, पहले तो 10,000 पूरा का पूरा 2 मंथ तक, तो कौन कौन सा, जनवरी फरवरी तो पूरा, और जब कमिटेड करवा लिया उसके बाद 4,000 कितने तक, 1 महीने के लिए, तो 1 महीने के लिए हमने डाल दिया 24,000 टोटल हो गया। तो ये देखिए ये है हमारे पास पेंशन का कमिटेड और नॉन कमिटेड का। थैंक यू, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।